हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं लहंगा। तो ये है हमारा 5 मीटर नेट फैब्रिक है। ये डिज़ाइन वाला देखिए इस तरीके से रहेगा। नीचे बॉर्डर है और ऊपर डिज़ाइन से, ठीक है। तो ये बॉर्डर वाला अगर फैब्रिक इस तरीके से होता है तो उसे कैसे कट करना है तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है। और टोटल हमने इसे 5 मीटर लिया है। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम कली कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक ले लिया है नॉर्मल, आप पेपर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है फैब्रिक को। और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमको लेंथ कितनी चाहिए है, ठीक है। और तो लहंगे की लेंथ हमको टोटल चाहिए है 39 इंच। उसके बाद वेस्ट है यहाँ पे हमारा 30 इंच, ठीक है। लेंथ है 39, वेस्ट है 30। अब हमको इससे बनाना है फुल इलास्टिक वाला, ठीक है। तो इसमें हम 10 इंच प्लस कर लेंगे तो टोटल वेस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 40 इंच। तो अब हमारी फाइनल वेस्ट होगी 40 इंच। तो हम 40 वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कली निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फैब्रिक देख लेते हैं। तो फैब्रिक में हमको देखिए डिज़ाइन किस तरीके से, तो ये एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल बीच का छोड़ के हमको दूसरे ट्रायंगल तक का डिज़ाइन लेना रहेगा, क्योंकि सिंगल ट्रायंगल लेंगे तो बहुत छोटी कली हो जाएगी। तो 18 इंच आ रहा है और लेंथ में यहाँ पे देखिए ये 17 इंच के करीब आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट में, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, इसको हम वैसे कट करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो टोटल ये 12 इंच के करीब, सॉरी, ठीक है। यहाँ से 18 इंच और वैसे खड़े में 12 इंच। तो ये हमको नीचे का घेर ले लेना है इतना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कली थोड़ा सा अलग कटेगी हमारी। तभी 5 मीटर फैब्रिक है तो इससे हम कितना 10 कली, हमको 10 कली का बनेगा हमारा टोटल, क्योंकि हमने इसे पूरा मेज़र कर लिया था कि हमारा ये टोटल कितना 5 मीटर फैब्रिक में से आएगा। तो ये टोटल 10 कली हमारी बैठ रही थी, जो हमने आपको चौड़ाई बताई ना कि एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल तक हमारी 18 इंच आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 5 मीटर हमारा 10 कली हो रहा था, ठीक है। तो हमने 40 वेस्ट में 10 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आया 4 इंच आया, और प्लस 1 इंच करा हमने सिलाई मार्जिन का तो 5 इंच आया। तो ऊपर हो गया हमारा 5 इंच, नीचे हमारा फिक्स है 18 इंच, ठीक है। और लेंथ हमारी 39 हमको चाहिए है, इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो हमारी हो जाएगी 38 इंच। तब इस फैब्रिक में देखिए यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो 5 इंच का हाफ होता है 2.5 इंच, तो हमने यहाँ पे फोल्ड से 2.5 इंच ले लिया है। अब लेंथ हम 38 इंच मेजर कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे की साइड। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि फैब्रिक हमने फोल्ड में रखा है ना, इसलिए हमने कली की चौड़ाई को 5 इंच का हाफ कर दिया है 2.5 इंच। ये खुलने के बाद ऑलरेडी 5 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे की साइड से हमको कितना घेर चाहिए था 18 इंच, तो 18 का हाफ होता है 9 करा। लेंथ ऊपर नीचे से हमने ऊपर कितना लेंथ लिया 12 इंच। जो वहाँ पे हमने मेज़र करा था ना कि जो बॉर्डर थी ना, वो बॉर्डर हमारी करीब 12 इंच के करीब थी। तो 12 इंच स्ट्रेट ले लिया हमने और फिर उसको इस तरीके से तिरछा मिला लिया, ठीक है। अभी इसको मिलाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेट जहाँ पे हमने करा था ना, वहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हल्का सा राउंड शेप दे देना। तो ये हमारी इस तरीके से कली कट गई है। अब इस कली को हम मेन फैब्रिक में रखते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से बिछा लिया है। अब एक कली एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल पे हमको इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। अब इसको प्रॉपर सेट कर लेंगे अच्छे से और फिर इसकी हम कर लेंगे कटिंग। फिर जो ये आइट साइड से आपके फैब्रिक दिख रहा है ना, ये फैब्रिक बचा था, तो इसी सेम फैब्रिक से ही हमने 2 से 3 साल के बेबी गर्ल के लिए एक लहंगा और बनाया था, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो और उसका हम वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से जो ये फैब्रिक बच जाते हैं, उस फैब्रिक से बचे हुए फैब्रिक से भी आप आपके छोटे बेबी का ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आप कली वाला अम्ब्रेला, कली वाला गाउन
स्टिच कर सकते हो। यहाँ पे हमने लहंगा स्टिच करा था क्योंकि हमको हमारी बड़ी बेटी से मैचिंग करना था, तो उसका हमने फिर सेम लहंगा स्टिच करा। और देखिए यहाँ पे पिन्स लगा लेंगे हम। वीडियो थोड़ा हमने इसे स्लो ही रखा है ताकि आप प्रॉपर एक एक चीज़ देख सको कि किस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर पिन्स वगैरह सेट कर लिए ताकि जब हम कटिंग करें तो फैब्रिक यहाँ वहाँ खसके नहीं, और बिल्कुल इसको कली के बराबर से ही कट कर लेना है हमको। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये एक कली कट गई है। ये देखिए हमारी छोटी बेटी आ रही है ना बीच बीच में पिन से लेके, तो ये देखिए एक कली हमारी कट गई है। अब यहाँ पे हम पिन्स को हटा लेते हैं। अब यही सेम फैब्रिक हम वापस से दूसरा उसके ऊपर रखते हुए प्रॉपर फिर से कट कर लेंगे, तो टोटल हमारी ये 10 कली हो जाएगी। तो देखिए ये कलियाँ कट करने के बाद ये इस तरीके से छोटी छोटी कली बची है, तो यही सेम फैब्रिक से बची हुई फैब्रिक से हमने 2 से 3 साल की बेबी का ड्रेस बनाया, लहंगा बनाया उसके लिए। ठीक है, तो ये फैब्रिक को अब हटा देते हैं और ये बाकी सारी कलियाँ हमने देखिए इस तरीके से कट कर ली। अब इसको जॉइंट कैसे करना है, तो सीधा फैब्रिक रखो, कली के ऊपर कली रखो, दोनों राइट साइड अंदर होंगे और रॉन्ग साइड बाहर होंगे, और उसको इस तरीके से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा, ये देखिए। और कली को आप इसमें ना नीचे से ही स्टिच करना ताकि आपकी बॉर्डर बराबर रहे, छोटी बड़ी कहीं से भी ना हो, तो आप इसमें कली को नीचे से ही स्टिच करना। ठीक है, अगर इस तरह का आपका बॉर्डर वाला जो भी फैब्रिक होता है ना, तो उसमें आप कली को नीचे से स्टिच करो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम स्टिच करके आपको एक बार दिखा भी देते हैं। और फिर हर एक कली पे आपको इंटरलॉक भी कर लेना है ताकि फिनिशिंग दिखे। तो ये देखिए यहाँ से फैब्रिक को बिल्कुल खींचना नहीं है, बराबर से रखना है और आराम से स्टिच करना है, तो आपका कली कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से स्टिच हो गई है। सेम ऐसे ही बाकी कलियों को भी हमने स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये हाफ सर्कल बन के आया है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा फुल सर्कल चाहिए है तो टोटल आपको 5 मीटर और फैब्रिक लगेगा, यानी कि टोटल 10 मीटर फैब्रिक लगेगा इस तरह के बॉर्डर वाले डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पे हमने बना लिया है ये। देखिए अब इसके बाद ये जो हमारी फैब्रिक हमने कली कट करा था ना, जो फर्मा वाला कली था हमारा वाइट फैब्रिक में, उसको वापस फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर से उसको नीचे तिरछा मिला लेंगे। तो ये थोड़ी सी तिरछी वाली हमारी कली कटेगी, जो जैसे कि नॉर्मल जो कली कटती है ना वैसी हो जाएगी ये वाली। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये वाली कली हमारी किस में काम आएगी, हमारी लाइनिंग में काम आएगी। ठीक है, और लेंथ को हम इसमें बराबर ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने नेट की फ्रिल्स ऐड करी है, तो लेंथ का कोई इशू नहीं है, हम अंदर वाली लाइनिंग में सेम लेंथ ही रखेंगे। अब ये जो हमारा ये नेट दिख रहा है ना आपको, प्लेन नेट, इस नेट में हमको ये वाली कली को रखते हुए कट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं। सेम इसका ऊपर का वेस्ट और नीचे का घेर सेम ही रहेगा हमारे मेन फैब्रिक की तरह। ठीक है, और इसको भी हम 10 कली ही कट करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक यहाँ नेट पे रखते हुए इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बराबर से लेंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ये देखिए यहाँ से हमने इसे ले लिया है, और ऐसे ही हम और कली कट कर लेंगे। तो टोटल हम कितनी कली कट करेंगे, 10 कली कट करेंगे। तो नेट यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके रखा था, तो एक बार में हमारी 2 कली कट गई है। अब इसी सेम कली को हम पलट कर रख देंगे। देखिए अब चौड़ाई वाला पार्ट नीचे की तरफ हो गया है और वेस्ट वाला पार्ट ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से रखते हुए हम बाकी कलियों को भी कट करेंगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो कली किस तरीके से स्टिच करना है वो तो आपको अब मालूम ही चल गया होगा क्योंकि हमने फर्स्ट वाली कली आपको दिखा दी है। वैसे ही सेम यहाँ पे नेट वाली कली को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड लेयर, लहंगे की सेकंड लेयर। हम मेन फैब्रिक के नीचे ये वाली लेयर लगाएंगे नेट वाली। तो देखिए इसको भी हमने जॉइन कर लिया है। अब इसमें नीचे से थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा है, तो इसको हम कैंची से कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कट करेंगे ताकि ये एक सा शेप हो जाए।
क्योंकि जब इस तरीके से कली कटती है ना तो उसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा मतलब जो पॉइंटेड वाला एरिया होता है ना वहाँ पे बढ़ जाता है और साइड बीच में छोटा रहता है, तो उसको बराबर करेंगे। तब ये दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे वेस्ट से। और जो हमारी नेट वाली कली है इसमें हम फ्रिल्स को अटैच करेंगे। तो नेट यहाँ पे हमने ले ली है, ये देखिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इसको करीब 5 इंच नेट ली है, चौड़ाई में 5 इंच, जो कि ऊपर से दबेगी तो ये करीब हमारी 4 इंच बचेगी। ये देखिए इस तरीके से अब इसको अटैच करना है। तो बिल्कुल बारीक बारीक हमने घनी घनी प्लेट्स देते हुए नेट की फ्रिल्स रेडी कर ली है। अब जो हमारा नेट था, नेट वाला जो घेर हमने रेडी करा था उसको इस तरीके से रखते हुए देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे, तो किनार भी हमारी इसकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके। इसको रखना किस तरह है, इसको आप रखोगे रॉन्ग साइड की तरफ, सॉरी राइट साइड की तरफ रखोगे। फिर उसको आप इस तरीके से नेट को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच करोगे, फिर वो पलट के सीधी हो जाएगी। ठीक है, राइट साइड की तरफ ही रखना आप नेट को, तो वो आपकी सीधी ही आएगी। तो ये पूरे नेट वाले घेर में हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको नेट करीब 12 मीटर लगी थी। तब देखिए यहाँ पे हमने 2 लेयर बना के इसे रेडी कर लिया है। नेट वाला लेयर इस तरीके से रेडी हो गया है हमारा। यहाँ पे अब एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे और ये हो गया हमारा मेन फैब्रिक। अब दोनों को हमने वेस्ट से अटैच कर लेना है और साइड में ओपन छोड़ना है, ताकि हम हर एक पार्ट को अलग अलग स्टिच करेंगे उसको बाद में। अब ये आ गया इसके बाद हमारा क्रेप फैब्रिक। तो इसे भी हमने करीब 12 मीटर लिया था, क्योंकि क्रेप का हमने 2 लेयर लगाई थी। तो एक यहाँ से टोटल कितना निकालना है, 20 कली निकालना है। एक घेर के लिए 10 कली और एक घेर के लिए 10 कली। तो सेम वही कली हमने इसमें भी यूज़ करी है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे, बराबर से कट करेंगे। नीचे की साइड से हमारी कली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, मतलब थोड़ा सा कटिंग में यहाँ वहाँ हो गई थी, तो हमने नीचे की साइड से उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके उसको सेट करा था। ठीक है, तो आप कली काटते टाइम देख लीजिएगा कि आपकी कली थोड़ी सी कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो गई है उसका फर्मा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो ये लाइनिंग वाला क्रेप वाला पार्ट लिया है, इसमें लेंथ थोड़ी सी 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले ली है। देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमारी नीचे हमने नेट यूज़ करा ना, नेट की फ्रिल यूज़ करी थी, तो लेंथ बढ़ गई। तो उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसको यही सेम कली को हमने अवर नवर करते हुए रखते हुए कट कर लेना है, जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा है। और इन सभी कलियों को हमने अटैच कर लिया। ठीक है, जॉइंट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे जॉइंट करने के बाद ये कली वाला जो तिरछा वाला पार्ट है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है। तो इसको कैंची से कट करके ही उसको हम सेट कर लेंगे, हल्का सा राउंड शेप देंगे। आप चाहो तो उसको ऊपर से मेज़र करके भी कट कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे हम अपने अंदाज के अकॉर्डिंग ही कट कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे कितना कट करना पड़ेगा और कितना राउंड शेप आएगा। तो ये करीब 1/2 इंच के करीब, कहीं कहीं पे थोड़ा सा 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा जाता है कटिंग में, तो ये प्रॉपर राउंड शेप आ जाता है। ठीक है, और आप मेज़र करके भी कर सकते हो। तो देखिए सभी कली के वहाँ पे इस तरीके से कट करना है हमको थोड़ा थोड़ा सा। और ये हमने 2 लेयर बना ली है क्रेप फैब्रिक का, यानी कि लाइनिंग पार्ट का। तो देखिए अब इन सभी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हमने सभी दोनों में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद आपको क्या करना है, एक में हमको बेल्ट लगाना है। तो हमें आ रहा है ये कैनवास वाला जो ये बेल्ट है ये 4 इंच का है, और क्रैप वाला हमने बेल्ट लिया है 5 इंच का। दोनों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और घेर, ये जो आपका लाइनिंग वाला घेर है, इसको आपको नीचे से मेज़र कर लेना है कि कितने मीटर का घेर आया है। स्टिच करने के बाद तो आपको ये उतने मीटर की पट्टी रेडी करना है। ठीक है, ये बॉर्डर हम उसमें अटैच करेंगे। और देखिए इस तरीके से फैब्रिक रखते हुए और प्रेस से उसको चिपका लेना है आपको। ठीक है,
चिपकाने के बाद एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको पट्टी को थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से प्लेट्स देनी है, जैसे कि हम ब्लाउज़ में बैक साइड में टक्स देते हैं ना, वैसे ही। इससे क्या होगा कि आपका ऊपर वाला जो पार्ट है उसका घेर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा गली वाला इस तरीके से घेर होता है ना, तो नीचे फुल घेर होता है, फिर आप उसमें बॉर्डर अटैच करोगे और उसको ऊपर की साइड पलट के स्टिच करोगे, तो ऊपर की साइड थोड़ा सा घेर हमारा नीचे की अपेक्षा कम होता है। तो उसको प्रॉपर सेट करने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा प्लेट्स वगैरह देनी पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रेट बेल्ट हम यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रेट बेल्ट में इस तरीके से उससे प्लेट्स दे के सेट करना पड़ता है। तो देखिए स्टिच करने के बाद इसे हमने पलट दिया है रॉन्ग साइड की तरफ। अब किनारे पे भी एक स्टिच लगाएंगे और ऊपर की साइड पे हमने स्टिच लगा ली है। ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा थर्ड लेयर। अब इसको हम वेस्ट से अटैच कर लेंगे और स्टार्टिंग में आपको 1 से 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है, उससे हम बाद में एक एक करके बाद में अटैच करेंगे अलग अलग लेयर। ठीक है, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और इसमें भी देखिए हमने हर कली पे इंटरलॉक कर लिया। अब है हमारा आखिरी फुल एंड फाइनल 4th लेयर। उसमें हमने क्या किया है जी, हमारी केनकेन पट्टी है, तो ये केनकेन पट्टी हमने 10 इंच की ली है। ठीक है, और उसके नीचे जो हमने फैब्रिक लिया है वो कितना लिया है, 11 इंच का लिया है। एक एक 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी से ऊपर नीचे दोनों साइड। ठीक है, जैसे कि हमने थर्ड लेयर में पट्टी रेडी करी थी ना, सेम वैसे ही इसमें भी रेडी करना है। आपको पलट के टॉप स्टिच लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैन का हमको फ्रिल्स रेडी करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, 10 इंच की कैन ली थी, उसमें बॉक्स प्लेट दी और ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने पाइपिंग कर दी। फिर उसको 4th वाले लेयर में अटैच कर दिया। देखो इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए स्टिच कर दिया है। अब ये 4th लेयर को भी हमको वेस्ट से अटैच कर लेना है। तो ये टोटल हमारी लहंगे की 4 लेयर हो गई हैं। ठीक है, आप इसमें चाहो तो केन की एक लेयर और अटैच कर सकते हो। इसमें हमने 10 इंच की केन लेयर अटैच करी थी, आप 20 इंच का भी एक लेयर और अटैच कर सकते हो। तो घेर में आपको 20 इंच नीचे से ऊपर 20 इंच मेजर करना है और वहाँ से केन की जो फ्रिल्स इस तरीके से आप रेडी करोगे ना, वहाँ से आपको स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल मार्केट जैसा ऊपर से भी घेर रेडी हो जाएगा। ठीक है, बट हमारे पास केन की स्कर्ट एक अलग से है, तो हमने वो वेयर करी थी, तो इसमें हमने सिर्फ सिंगल लेयर ही अटैच करी है। अभी ये देखिए वेस्ट से अटैच कर लिया है। अब एक एक करके हमको हर एक घेर को स्टिच करना है। तो पहले सबसे पहले कौन सा लिया हमने, मेन फैब्रिक वाला घेर पकड़ के स्टिच करा। फिर उसके बाद प्लेन वाला नेट का घेर पकड़ के स्टिच करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से प्लेन नेट का घेर स्टिच करा। स्टार्टिंग में हमने आपको इसको इस तरह से इसलिए दिखाया ताकि आपको वो एक एक चीज़ समझ में आए, और एक एक के बाद क्या रहता है कि प्रॉपर समझ में आ जाता है और आपको इजीली समझ में आएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि क्या चल रहा है, कि ये बनाना है कि वो बनाना है कि क्या बनाना है। तो वो इजी हो जाता है इस तरीके से। फिर बाद में आप इसको अलग अलग पार्ट को स्टिच कर लो। ठीक है, तो ये हमने स्टिच कर लिया। फिर जो बचा स्पेस था उसको वेस्ट में स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे हम बेल्ट रेडी करेंगे ऊपर के लिए। तो बेल्ट यहाँ पे आपने देख ही लिया है कि हमने कितना इंच का बेल्ट लिया है। उसको मेन फैब्रिक और क्रेप वाले फैब्रिक दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसको वेस्ट में रखते हुए स्टिच करेंगे। तो रॉन्ग साइड की तरफ स्टिच करेंगे, फिर इसे राइट साइड की तरफ पलट देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने रॉन्ग साइड की तरफ स्टिच करा है और बेल्ट में एक साइड से हमने 1/2 इंच पहले से ही फोल्ड करके इसे रेडी कर लिया है, ताकि बाद में सिर्फ आपको पलट कर एक स्टिच ही लगाना रहेगा, अलग से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये स्टिच कर लिया है। अभी देखिए पलट कर भी हमने स्टिच कर लिया। अब थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ दी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इलास्टिक, क्योंकि हम इसे फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं। तो बेबी का वेस्ट यहाँ पे हमारा कितना था, 30 इंच था।
तो इसमें हमने 4 इंच माइनस करते हुए 26 इंच की इलास्टिक ली है। आप थोड़ा सा 1 इंच और एक्स्ट्रा भी कम कर सकते हो, 5 इंच भी कर सकते हो, तो 25 भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इलास्टिक की साइज़ क्या है हम वो भी बता देते हैं। ये 1 इंच की इलास्टिक है हमारी। अब इसको देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पे डालेंगे और इलास्टिक में हमने निशान लगा लिया है कि हमको कट कहाँ से करना है, क्योंकि हम इससे पहले से कट नहीं करेंगे, डालने के बाद उसे खींचकर फिर बाद में कट करेंगे। ये देखिए डाल लिया है और ये निकाल लिया है। अब इन दोनों को पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर आपको 1 इंच के करीब ओवरलैप करना है और इस तरीके से अच्छे से लॉक कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी निकले नहीं, खसके भी नहीं, ठीक है। अब इसे जो ओपन वाला पार्ट था वहाँ पे हम लटकन्स के लिए डोरी अटैच करके और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा लहंगा बनके रेडी। ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये है हमारी बेटी ने भी वेयर किया है, इसका ब्लाउज़ हमने प्रिंसेस कट बनाया है। अगर आपको इसका वीडियो भी चाहिए है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसका वीडियो भी लेके ज़रूर आएंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ किस तरीके से कट करना होता है साइज़ के अकॉर्डिंग, प्रॉपर फिटिंग के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर